नमस्कार जी। आज हम बनाने जा रहे हैं शेज़वान फ्राइड राइस। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये और खाने में तो खैर बहुत ही लजीज होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सब्जियां आप कोई भी डाल सकते हो। ये बीन्स है कटी हुई, ये उबले हुए कॉर्न है, ये शिमला मिर्च कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च हाफ टी स्पून, फुल टी स्पून सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, गोल कटे हुए प्याज, टमाटर कटे हुए और थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, और ये उबले हुए चावल, सिरका, डार्क सोया सॉस और शेज़वान सॉस। इसके लिए हम रिफाइंड यूज़ करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटी हुई बीन्स डालेंगे अब हम, उसके बाद शिमला मिर्च, और उबले हुए कॉर्न्स डालेंगे। इनको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह सौटे करेंगे ताकि सब्जियां थोड़ी सी नरम पड़ जाएं। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं गलाना है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। प्याज का टेक्सचर चेंज हो गया, हल्की हल्की हमारी सब्जियां भी सौटे हो गई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटरों को ज़्यादा नहीं गलाना हमने, इसलिए हमने सबसे एंड में डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका यानी विनेगर। 1 चम्मच सिरका काफ़ी होगा। आधा चम्मच डार्क सोया सॉस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो फिर कड़वा हो सकता है थोड़ा सा। और अब हम डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच भर के शेज़वान सॉस। इसको चलाएंगे। देखिए, बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब हम इसमें सारे मसाले, नमक, कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च दोनों तीनों चीज़ें डाल देंगे, क्योंकि शेज़वान सॉस में भी थोड़ा सा नमक होता है, मिर्च होती है। और अब हम इसमें
राइस ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह बस मिक्स कर लेंगे। लीजिए, आपके चटपटे, टेस्टी और झटपट बनने वाले शेज़वान राइस तैयार है। मुझे इसको बनाने में कुल 15 मिनट से भी कम टाइम लगा है। प्रिपरेशन करने में 10-15 मिनट बस। और 1 पॉट मील तैयार है। चलिए अब गैस हम बंद कर देते हैं। अब हम इस शेज़वान राइस की प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।